पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक संबंध किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस पर चर्चा करें। की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका। वंचित बच्चों, 15 उत्तर। वंचित बच्चों की जरूरतों को पूरा करना पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक संबंधों के परस्पर क्रिया से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। जिस वातावरण में बच्चे बड़े होते हैं, वह उनके अवसरों और कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है। वंचित बच्चों को अक्सर गरीब पड़ोस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी, गैर लाभकारी शैक्षिकी स्थानों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संसाधन प्रदान करके भौतिक वातावरण में सुधार करना उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और उत्तेजक स्थानों के साथ साथ पहुंच की सुविधा। संस्कृति मूल्यों, मानदंडों और अपेक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वंचित बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाल विविधता आवश्यक है। समुदाय के भीतर समझ और सम्मान। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हस्तक्षेप जो एक और कॉर्पोरेट समुदाय के समर्थन मूल्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए समुदायों, सामुदायिक संगठनों और परिवारों के कार्यक्रमों और सेवाओं को विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ के लिए तैयार करना। सामाजिक आर्थिक संबंध वंचित बच्चों की भलाई में और योगदान करते हैं। गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए आर्थिक असमानताओं को दूर करना और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना आवश्यक है। गतिशीलता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नौकरी के अवसरों तक पहुंच। सिस्टम, इसमें स्थानीय लोगों के साथ सहयोग शामिल हो सकता है। माता पिता सामाजिक आर्थिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। परिवार के सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन, बच्चे की संभावनाओं पर सीधा प्रभाव डालता है। एक सहायक वातावरण बनाने में सकारात्मक सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, सामाजिक सेवाएं प्रदान करना और समान अवसर सुनिश्चित करना शामिल है। पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक कारक आय को कम करने वाली नीतियों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक संबंधों के लिए आवश्यक हैं। समग्र दृष्टिकोण जो वंचित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने और सामाजिक आर्थिक संबंधों के बीच के अंतर्संबंध को तोड़ने के लिए विचार करते हैं। प्रश्न 5 का वंचित समूह का सदस्य होने के क्या परिणाम हैं? उत्तर, वंचित समूह से संबंधित होने के कई परिणाम होते हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इन परिणामों को समझना ऐसे समूहों के सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। 1. शैक्षिकी बाधाएं। वंचित समूहों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कौशल विकास और करियर में उन्नति के अवसर सीमित हो जाते हैं। 2. आर्थिक असमानताएं। वंचित समूहों के सदस्यों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें निम्न आय स्तर, सीमित नौकरी के अवसर और वित्तीय अस्थिरता की उच्च संभावना शामिल है। 3. सामाजिक कलंक और भेदभाव। जाति, जातीयता, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव से सामाजिक कलंक, बहिष्कार और समाज में हाशिए पर होने की भावना पैदा हो सकती है। 4. स्वास्थ्य असमानताएं। वंचित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में असमानता का अनुभव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक विशेषाधिकार प्राप्त समकक्षों की तुलना में खराब स्वास्थ्य परिणाम और कम जीवन प्रत्याशा हो सकती है। 5. संसाधनों तक सीमित पहुंच। आवास, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं जैसे संसाधनों तक सीमित पहुंच से वंचितता का चक्र और भी बढ़ सकता है। वंचित समूह का सदस्य होने के कारण शैक्षिकी, आर्थिक,
सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। इन परिणामों से निपटने के लिए समानता, समावेशिता और ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता होती है जो अंतराल को पाट सकें। एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करना। प्रश्न। रूप से वंचित समूहों की अवधारणा। 15। प्रश्न 7 सामान्य मनोवैज्ञानिक परिणाम। वंचित समूहों की अवधारणा। इकोनॉमिक और सोशल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ग्रुप डिसएडवांटेज ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, यदि वे सोशली इकोनॉमिकली पुअर हैं तो उन इस चीज़ का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा उन्हें पॉइंट आउट करना है। सुसियानी अर्थशास्त्र वंचित समूहों को अक्सर प्रणालीगत भेदभाव और संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच के कारण कई तरह के मनोवैज्ञानिक परिणामों का सामना करना पड़ता है। सामान्य मनोवैज्ञानिक परिणामों में शामिल हैं। वंचित समूहों से आने वाले लोगों को भेदभाव और सामाजिक हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ सकता है। इससे चिंता, बेचैनी और शारीरिक उत्तेजना का स्तर बढ़ सकता है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कम आत्मसम्मान और मूल्य। सामाजिक और आर्थिक नुकसान व्यक्तियों के आत्मसम्मान और मूल्य की भावना को खत्म कर सकता है। विशेष रूप से यदि वे सामाजिक कलंक का अनुभव करते हैं या अपने समूह के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों को आंतरिक रूप से अपनाते हैं। मैं अपर्याप्तता, आत्मसंदेह और बेकारपन की भावनाओं के रूप में प्रकट हो सकता हूँ। अवसाद और निराशा, गरीबी, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के संचयी प्रभाव वंचित व्यक्तियों में निराशा और अवसाद के पंखों में योगदान कर सकते हैं। सीमित अवसरों और सफलता के लिए संरचनात्मक बाधाओं के परिणामस्वरूप उदासी, निराशा और निराशा की लगातार भावनाएं विकसित हो सकती हैं। मानसिकता संघर्ष और हाशिए पर होना। वंचित समूहों के व्यक्ति पहचान संघर्ष और हाशिए पर होने के खतरों से जूझ सकते हैं, क्योंकि वे सामाजिक पहचानों, जैसे नस्ल, जातीयता, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, से जूझते हैं। कई हाशिए की पहचानों के साथ समझौता करने से अंतर्राष्ट्रीय उत्पीड़न, भावनात्मक भ्रम और मनोवैज्ञानिक संकट पैदा हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी। वंचित व्यक्तियों को अक्सर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वित्तीय बाधाएं, बीमा कवरेज की कमी और चिकित्सीय रूप से सक्षम देखभाल की सीमित उपलब्धता शामिल है। इसके परिणामस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं और मनोवैज्ञानिक लक्षण और विकार बढ़ जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक नुकसान के मनोवैज्ञानिक परिणाम बहुआयामी और परस्पर जुड़े हुए हैं, जिनमें भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक परिणामों का दायरा शामिल है। इन परिणामों को संबोधित करने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि असमानताओं को समाप्त किया जा सके, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके और सभी के लिए संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। 2. असामाजिक व्यवहार पर मीडिया के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। विभिन्न शिक्षण सिद्धांत। 15. पारिस्थितिकी एवं असामाजिक व्यवहार पर मीडिया के प्रभाव को विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति मीडिया
भारत में जनजातीय समुदायों में शैक्षिकी असफलता के कुछ प्रमुख कारकों पर चर्चा करें। वंचितों की शिक्षा में आत्म प्रभावकारिता और आंतरिक प्रेरणा के विकास पर जोर क्यों दिया जाना चाहिए? उत्तर भारत में जनजातीय समुदायों के बीच शैक्षिकी मंदी में कई कारक योगदान करते हैं। 1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव। कई आदिवासी समुदाय दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बहुत कम है। स्कूल, योग्य शिक्षक और शैक्षिकी संसाधन। खराब बुनियादी ढांचा, जिसमें अपर्याप्त स्कूल भवन, परिवहन और अपर्याप्त शिक्षण सामग्री, फुटवेयर बाइंडर आदिवासी बच्चों के लिए शैक्षिकी अवसर। 2. भाषा और सांस्कृतिक बाधाएं। भाषा बाधाएं, साथ ही प्रारंभिक भाषाओं और मुख्यधारा के पाठ्यक्रम के बीच सांस्कृतिक अंतर, आदिवासी छात्रों के लिए सीखने के परिणामों में बाधा डाल सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और समावेशी शिक्षण सामग्री की अनुपस्थिति आदिवासी छात्रों के लिए सीखने के परिणामों में बाधा डाल सकती है। शैक्षिकी सामग्री और शिक्षण पद्धतियों के कारण शैक्षिकी प्रक्रिया से अलगाव और अलगाव हो सकता है। 3. सामाजिक हाशिए पर होना और भेदभाव। जनजातीय समुदाय अक्सर अपनी जातीयता, भाषा और पारंपरिक जीवन शैली के आधार पर सामाजिक हाशिए पर होते हैं और भेदभाव का सामना करते हैं। शिक्षकों, साथियों और समुदाय के सदस्यों के भेदभावपूर्ण व्यवहार और रूढ़िवादिता से जनजातीय छात्रों के आत्मविश्वास, अपनेपन की भावना और शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2018। जिनकी बाजार पा आयु 161। सांस्कृतिक असंगति और आस्था की हानि। पश्चिम केंद्रित शिक्षा प्रणालियों और पाठ्यक्रमों के लागू होने से जनजातीय संस्कृतियों, मूल्यों और ज्ञान प्रणालियों का ह्रास हो सकता है, जिससे सांस्कृतिक पहचान की हानि हो सकती है और शैक्षिकी प्रक्रिया से अलगाव हो सकता है। जनजातीय समुदायों सहित वंचितों के उत्थान के लिए कई कारणों से आत्म प्रभावकारिता और आंतरिक प्रेरणा के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। 1. सशक्तिकरण और एजेंसी। आत्म प्रभावकारिता विकसित करने से वंचित व्यक्तियों को चुनौतियों पर विजय पाने और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने का अधिकार मिलता है। एजेंसी की यह भावना उन्हें अपने सीखने का स्वामित्व लेने और आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने शैक्षिकी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। 2. लचीलापन और दृढ़ता। आंतरिक प्रेरणा असफलताओं और बाधाओं का सामना करने में लचीलापन और दृढ़ता को बढ़ावा देती है। वंचित छात्र जो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, वे कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ रहने, सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने की अधिक संभावना रखते हैं। 3. सांस्कृतिक प्रासंगिकता और सार्थक शिक्षा। आत्म प्रभावकारिता और आंतरिक प्रेरणा पर जोर देने से शिक्षकों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और सार्थक सीखने के अनुभव बनाने की अनुमति मिलती है, जो जीवित अनुभवों, मूल्यों और आदिवासी समुदायों सहित वंचित छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करना। ये दृष्टिकोण स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है और शैक्षणिक सफलता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना। संक्षेप में, वंचितों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों की शिक्षा में छात्रों को सशक्त बनाने, लचीलापन बढ़ाने, शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ाने और सांस्कृतिक गौरव और निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए आत्म प्रभावकारिता और आंतरिक प्रेरणा के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रणालीगत बाधाओं को दूर करके और छात्रों की ताकत, मूल्यों और सम्मान का सम्मान करने वाले सकारात्मक सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देकर
शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और समान विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। 07 समझाए कि जनसंचार माध्यम आक्रामक और हिंसक व्यवहार के अधिग्रहण और डील समूह सामंजस्य विधियां समूह गतिशीलता को मजबूत करती हैं, संचार में सुधार करती हैं, जागरूकता को बढ़ाती हैं, और समस्या शाखा क्षमताओं को बढ़ाती हैं, जिससे अंततः समूह सदस्यों के बीच प्रदर्शन, उत्पादकता और संतुष्टि के उच्च स्तर की ओर अग्रसर होता है। वंचित समूहों के छात्रों के बीच उपलब्धि प्रेरणा को प्रभावित करने वाले सामाजिक भावनात्मक कारकों पर चर्चा करें। उत्तर: सामाजिक भावनात्मक कारक वंचित समूहों के छात्रों के बीच उपलब्धि प्रेरणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। शैक्षणिक आकांक्षाओं, जुड़ाव और सफलता को प्रभावित करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सामाजिक भावनात्मक कारक और उनके प्रभाव दिए गए हैं। 1. आत्म सक्षमता संबंधी विश्वास। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों में आत्म सक्षमता संबंधी कम विश्वास हो सकता है, क्योंकि सामाजिक रूढ़िवादिता, भेदभाव और संसाधनों तक सीमित पहुंच, कम यौन प्रभावकारिता संघर्ष को कमजोर कर सकती है। शैक्षणिक रूप से सफल होने की उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे प्रेरणा और प्रदर्शन में कमी आती है। 2. माना जाने वाला सामाजिक समर्थन। छात्रों, साथियों और शिक्षकों से मिलने वाले सामाजिक समर्थन का स्तर छात्रों की उपलब्धि प्रेरणा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। वंचित छात्रों को पारिवारिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता या सकारात्मक रोल मॉडल की कमी के कारण पर्याप्त सहायता प्रणाली तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। समर्थन की कमी से स्कूल से निराशा और अलगाव की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। 3. भावनात्मक कल्याण सामाजिक आर्थिक नुकसान अक्सर छात्रों के बीच वातावरण, मानसिक और मानसिक चुनौतियों के अधिक स्तरों से संबंधित होता है। भावनात्मक तनाव छात्रों की भावनाओं को नियंत्रित करने, ध्यान केंद्रित करने और नियंत्रित करने की क्षमता को खराब कर सकता है, जिससे उनकी प्रेरणा और शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न होती है। परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं और माइंडफुलनेस हस्तक्षेपों के माध्यम से भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देना सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। 4. सांस्कृतिक पहचान। वंचित छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संदर्भ: घर और स्कूल के वातावरण के बीच सांस्कृतिक बेमेल, सांस्कृतिक रूढ़ियां और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण की कमी छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होने की प्रेरणा को प्रभावित कर सकती है। सांस्कृतिक रूप से समावेशी और सकारात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने से छात्रों में गर्व, पहचान और सफल होने की प्रेरणा की भावना बढ़ सकती है। निष्कर्ष में, वंचित समूहों के छात्रों में उपलब्धि प्रेरणा और शैक्षणिक सफलता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक भावनात्मक कारकों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। एक सहायक, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी स्कूल वातावरण विकसित करना, प्रदान करना। लक्षित सामाजिक और भावनात्मक सहायता सेवाएं, तथा छात्रों को एजेंसी और आत्म प्रभावकारिता की भावना विकसित करने के लिए सशक्त बनाना। ओडोनेशन में सकारात्मक परिणामों को तेजी से प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीतियां। प्रश्न: वंचित बच्चों को उनके विकास के लिए शिक्षित करने और प्रेरित करने में सरकार के अनेक नवाचारों और कार्यक्रमों की आलोचनात्मक जांच करें। उत्तर: वैश्विक स्तर पर सरकारों द्वारा शुरू किए गए वीनस नवाचार और कार्यक्रम वंचित बच्चों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए हैं, जो उनके सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करते हैं।
इन प्रयासों की बारीकी से जांच करने पर सकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां दोनों ही सामने आती हैं। नवाचार और कार्यक्रम। 1. निःशुल्क शिक्षा पहल। मेरी सरकारों ने निःशुल्क या रियायती शिक्षा प्रदान करने के लिए नीतियां लागू की हैं। 2. सशर्त नकद हस्तांतरण। परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल में रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम। शिक्षा के लिए आर्थिक बना को संबोधित करने में बस 3. स्कूल भोजन कार्यक्रम। स्कूलों में पौष्टिक भोजन प्रदान करने से उपस्थिति, एकाग्रता और वंचित बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करता है। 4. ब्रिज स्कूल और वैकल्पिक शिक्षा मॉडल। बोझ स्कूल और वैकल्पिक शिक्षा मॉडल जैसे नवाचार हाशिए के समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और फ्लेक्साइट सीखने के वातावरण की पेशकश करते हैं। चुनौतियां। 1. कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे। सकारात्मक इरादों के बावजूद, कुछ कार्यक्रमों को अकुशलता, भ्रष्टाचार या बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 2. सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं गहरी जड़ें जमाए हुए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य पहल की सफलता में बाधा डाल सकते हैं, विशेष रूप से उन समुदायों में जहां पारंपरिक मूल्य शिक्षा की तुलना में अन्य जिम्मेदारियों को अधिक महत्व देते हैं। 2. शिक्षा की गुणवत्ता। कई वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। योग्य शिक्षकों, उचित शिक्षण संस्थानों और बुनियादी ढांचे की कमी शैक्षिकी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। 4. निगरानी और मूल्यांकन। कुछ कार्यक्रमों में मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता होती है, जिससे उनके दीर्घकालिक प्रभाव और प्रभावशीलता का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। निष्कर्ष के तौर पर, जबकि कई सरकारी पहलों और कार्यक्रमों ने वंचित बच्चों की शिक्षा और प्रेरणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी लगातार चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।